भगवान की नमः। पार्वती पतये जय जय श्री हमारे गुलशन खुराना जी और उनके सभी बैठे हुए श्री अरोड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी और यहाँ जितनी माताएं बहनें उपस्थित हैं सभी। पिछली कथा में अधिकांश लोग उपस्थित रहे होंगे, परिचय हमारा है और थोड़ा समय बीच में अंतराल अधिक हो गया। हमारा के कार्यों में व्यस्त थे तो इधर आकर हो नहीं पाया। पुराने से बातचीत चलती रहती है, फोन पर बातचीत होती रहती है। वास्तव में बड़े आस्थावान है राणा जी, अरोड़ा जी, आप सब लोग सब। वास्तव में उस समय जो कथा यहाँ चली थी, हम लोग और जितने भी लोग बाहर से कोई आ रहे थे अपने, तो बड़े आश्चर्यचकित थे कि इतना एकाग्रता के साथ कथा सुनने वाले श्रोता बहुत कम मिलते हैं जैसे आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे थे। तो राणा जी की बार बार इच्छा ये होती रही है कि कुछ ऐसी चीजें जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, वेदांत जो हमारे वैदिक वाङ्मय है उसका चरमोत्कर्ष है वेदांत, जिसमें ब्रह्म ज्ञान का सबसे उत्तम वाला भाग है। और वेदांत जो चीज कहता है वो अकाट्य है, त्रिकाल बाधित है, तीनों काल से परे है, सदैव रहने वाली है। ऐसी वेदांत की जो उक्तियां हैं, जो संदेश है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक संदेश है उसमें, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा तथा कश्चित् पदम्। बहुत प्रसिद्ध है ये वाक्य वेदांत का। इसमें जो बातें कही गई हैं वो जीवन के लिए अति उपयोगी है। इसमें सबसे पहले मनुष्यों को सावधान कर दिया गया और ये कह दिया गया जैसे हमारी आसक्ति होती है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसमें कह दिया गया ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब कुछ ईश्वर का है, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा का है। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्यां जगत्, इस नश्वर जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर का है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। ये बड़ी जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, त्याग पूर्वक भोग करो। दोनों बातें कह रहे हैं कि भोग भी करो और त्याग भी करो। बड़ी विरोधाभास चीजें लग रही है, लेकिन वेदांत कह रहा है तो वेदांत विरोधाभास की बात नहीं कह सकता। वेदांत जो कुछ भी कह रहा है वो सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट्य तत्व है। अगर उन्होंने कह दिया कि त्याग पूर्वक भोग करो तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भोग करो, संसार की वस्तुओं का भोग करो, ये वेदांत कहता है। ये नहीं कहता कि आप खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, अच्छी प्रकार से ऐश्वर्य में रहना छोड़ दो, ये सब नहीं कहा वेदांत ने। हमारे यहाँ एक बड़ी दुखद बात है कि हमारे यहाँ कुछ मध्यकाल में ऐसे लोग हुए जिन्होंने हमारे समाज को बहुत भ्रमित किया। उन्होंने कह दिया, अरे क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, ये सब नहीं रखा रह जाएगा, ये सब माया मोह है, ये ऐसा है वैसा है। लोगों को अकर्मण्य बना दिया, लोग कर्म करना छोड़ दिया, क्या करना है पता नहीं, जीवन कब रखना है। लेकिन वेद और वेदांत ये कहता है कि जब तक जियो तब तक ऐसे जियो
कि हजारों साल तक जीना है, ऐसे जिए। क्योंकि परमात्मा ने इस धरा पर इसलिए नहीं भेजा कि तुम दीन दुखी होकर अभावग्रस्त होकर के जीवन जियो, नहीं। हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम सुखी जीवन जियो, आनंदमय जीवन जियो, ऐश्वर्यमय जीवन जियो। शब्द है भगवान, धन का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वान माने युक्त। जो ऐश्वर्य से युक्त है वही परमात्मा है। जो हमारा परमात्मा ऐश्वर्य युक्त है तो हम क्यों नहीं ऐश्वर्य युक्त है? ऐश्वर्य का अर्थ कोई भौतिक संपदा नहीं है, ये रुपया पैसा धन दौलत मात्र ये नहीं है। ऐश्वर्य का अर्थ है कि हमारे जो चेहरे हैं ना वो सदैव प्रसन्नचित्त रहे। इसलिए हमारे यहाँ एक मंत्र आता है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। देखिए कितनी बड़ी बात कहती है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत्। किसका ध्यान करना है? प्रसन्न वदन का, जिसका मुख प्रसन्नचित्त है उसका ध्यान करना। अब जो सदैव अपना मनहूस चेहरा बना करके रखेगा उसका ध्यान करोगे तो क्या होगा? फिर तो कुछ मिलने वाला है नहीं ना, कुछ नहीं मिलेगा। पति प्रभात काल में उठा और अपनी तैयारी की और उसके बाद गया अपने कार्य के लिए, दिन भर में घूम घाम करके आ गया, सारे धक्के खा करके कोई काम नहीं बना। पत्नी से कहता है आकर के, पता नहीं आज किस मनहूस का चेहरा देख लिया, कोई काम नहीं बना, सब काम बेकार हो गए। पत्नी ने कहा, मैंने जब आँख खोल कर देखा सबसे पहले तो अपना ही देख रहे थे। अब क्या कहें? अब निरुत्तर हो गए, क्योंकि अपना स्वयं का उन्होंने चेहरा ऐसा बना रखा था कि दुखी दुखी बना रखा था। जबकि हमारा शास्त्र कहता है प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। सारे विघ्नों की शांति के लिए, जो विघ्न बाधाएं हैं उनकी शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रसन्न वदन रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी संपदा है, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य जिसके पास है उससे बड़ा सुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं। चेहरे पर सदैव प्रसन्नता हो, स्मित हो, मुस्कान रहे, आनंदित रहे। अब इसके लिए आवश्यकता किस बात की है? अगर ज्यादा भोग किया तो प्रसन्नचित्त रह ही नहीं पाओ। अगर अधिक भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य खराब होगा तो मन प्रसन्न नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो कैसे मुस्कुरा कर रह पाएंगे? इसलिए कहा थोड़ा भोजन करो। भोजन अल्प जो करता है, निद्रा जो अल्प लेता है थोड़ी, और जो व्यक्ति साथ में बोलता भी कम है, मित्र हंसी, ये तीन चीजें जिसके जीवन में है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए वेदांत ने कहा कि तेन तक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग कर। अब उसने भोग जब करने के लिए संसार की वस्तुओं का, संसार के संबंधों का, जो हम इस प्रकार से आनंद लेने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान रखने की बात है कि विघ्न बाधाएं आना स्वाभाविक है। क्योंकि कई नकारात्मक शक्तियां ऐसी होती है ना कि उन्हें हमारी प्रसन्नता अच्छी नहीं लगती। जो अदृश्य शक्तियां हैं वो उनके अंदर ये चीज होती है, तो उनका स्वभाव है। लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष हमें दिख रहे हैं, हमारे आसपास के लोग, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि यदि आपने उनके सामने आप हंस रहे हो, प्रसन्नचित्त हो, तो आपकी हंसी, आपकी प्रसन्नता उनको सहन नहीं होगी और वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचेंगे, विचार करेंगे, अरे इतना प्रसन्न क्यों है? कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसकी प्रसन्नता भंग हो जाए। अब उसके लिए वो उपाय होंगे, या तो शब्दों के बाण ऐसे चलाएंगे आड़े तिरछे कि जिससे आप स्वयं ही आघातित हो जाओ, दुखी हो जाओ, और उसके बाद या तो
या खींच जाओगे या फिर उनसे कुछ कलह कलेश करने लग जाओगे। लेकिन शास्त्र कहता है कि ये नहीं करना, कदापि नहीं करना। एक बात ध्यान रखना है, हमारे सभी शास्त्रों का, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, आगम ग्रंथ, निगम ग्रंथ, सूत्र सूत्र, गृह सूत्र, स्मृति ग्रंथ, गीता, रामायण, भागवत इत्यादि पुराण ग्रंथ, सबका अगर वर्ग देखा जाए तो एक ही है, और वो ये है, कभी भी किसी भी स्थिति में कदापि जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं उनके वशीभूत मत हो जाओ। अपना रिमोट उनके हाथ में मत दे दो कि वो जब चाहे बटन दबाए आपको हंसा दे, जब चाहे रुला दे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान का कोश है, अगर उनको हमने धारण कर लिया तो सच में हम मनुष्य से के तल से ऊपर उतर के देवता बनते हैं। यहाँ के संसार में शास्त्र भी एक बात कहता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः, संस्कार से द्विज बनते हैं। द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म हो, उसे द्विज कहते हैं। और ये शब्द मूल हो गया है ब्राह्मणों के अर्थ में, लेकिन द्विज कोई भी हो सकता है। पक्षी भी द्विज होता है क्योंकि उसके दो जन्म होते हैं, एक माँ के गर्भ से अंडे के रूप में, और उसके बाद दूसरा जन्म होता है अंडे से बाहर आता है, तो उसके दो जन्म माने जाते हैं। ऐसे ही मनुष्यों के लिए कहा जाता है उनके भी दो जन्म होते हैं। एक जन्म होता है जब माता के गर्भ से जन्म लिया, और दूसरा जन्म होता है जब कोई संबुद्ध सद्गुरु, इसमें जन्म जन्मांतर की साधना तपस्या के द्वारा अपने आप को पवित्र कर लिया है, तपापूत जो हो चुका है, ऐसे दिव्यात्मा पुण्यात्मा सद्गुरु के साथ जब कोई जुड़ता है विधिवत मंत्र दीक्षा लेकर के, और फिर उनके सानिध्य में आकर उनके आभा मंडल के गर्भ में आकर अपना जीवन जीता है, तो वो उसका दूसरा जन्म। अब ये दोनों जन्म जिसके हो गए वो द्विज हो गया, ब्राह्मण हो गया, और उसके अंदर ब्राह्मणत्व जागृत हो जाता है। और जब ब्राह्मणत्व जागृत होता है तो ये निश्चित बात है कि व्यक्ति के अंदर ना तो राजसिकता रहेगी न तामसिकता रहेगी, रहेगा तो क्या रहेगा, सात्विकता। और ये सात्विकता हमें सदैव उत्थान की ओर लेकर चलती है। राजसिकता समाज में उलझाती है और तामसिकता पतन की ओर ले जाती है। इसलिए हम ना तो संसार में उलझे और ना ही हम पतन की ओर जाएं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम उत्थान की ओर चलें। इस लोक में भी एक गरिमामय जीवन जिए, आनंदमय जीवन, सुखद जीवन, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जिए। और जब इस जगत से जाएं तो पुण्यों की इतनी पूंजी लेकर जाएं कि जब भवसागर के किनारे पर पहुंचे तो वहां जो नाविक बैठा होगा, मल्लाह, वो पहले पूछेगा, ये कहेगा कि अगर पार जाना है तो कुछ है, कुछ पूंजी है, पार जाने का किराया देना पड़ेगा। उस समय हमारे पास बताने के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जेब कटोली कौड़ी न पाई, मांझी को तू क्या उतराई। संसार सागर से पार जाना है। अगर इस संसार में किसी नदी को पार करना होता है तब भी मल्लाह को देना पड़ता है, और वो तो संसार को भी सागर से पार लगा रहा है, तो फिर उसको उतराई के रूप में कुछ तो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जो हमने हीरे मोती जवाहरात के कागज के नोट सिक्के सब इकट्ठे किए हमने, ये सब नहीं चाहिए उसे, वो नहीं लेगा इसे। उसको चाहिए पुण्यों की पूंजी। कितनी है तुम्हारे पास? पुण्यों की पूंजी यदि है तो दे दो, पार लगा दो, वही काम आती।
संसार में आने के बाद केवल 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें जीवन में आवश्यकता होती है, मात्र 3 चीजें। पहली चीज होती है जीवन चलाने के लिए अर्थ, धन, और दूसरी चीज होती है समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त, और तीसरी चीज होती है जो हम जगत से जाएं तो हमारे पास पुण्यों की पूंजी। ये 3 चीजें जिसके पास है वो समझिए ऐश्वर्यवान है, वो सबसे बड़ा परमात्मा का प्यारा भक्त है। इस प्रकार का भक्त बनने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। नकारात्मक शक्तियां बाधाएं बनेगी, जीवन में कदम कदम पर आपका मार्ग अवरुद्ध करेगी, ये निश्चित बात है। लेकिन उसके लिए भी तो हमारे उस पिता परमात्मा ने कोई व्यवस्था की नहीं है। उन्होंने शास्त्रों का वो अमृत हमें दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी विपत्ति से पार जा सकते। और उसके लिए हमें क्या करना है? शास्त्रों की जो विद्याएं, पवित्र विद्याएं, जो ऋषि मनीषियों ने हजारों वर्ष की तपस्या करके प्राप्त की थी, उन विद्याओं का हम अपने जीवन में प्रयोग करें, अपने लिए, अपनों के लिए और संसार के कल्याण के लिए। यदि इस कार्य को करने में हम सफल हो जाते हैं तो समझिए हमारा जीवन निश्चित रूप से सार्थक है। इसलिए आवश्यकता है कि हम ज्ञानार्जन करें, ज्ञान की प्राप्ति करें। ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया तो ज्ञान उसको मिलना ही मिलना, ये आवश्यकता नहीं, ये आवश्यक नहीं है। ज्ञान किसी को भी मिल सकता है, किसी भी कुल में उत्पन्न हो, ज्ञानी कोई भी हो सकता है, परमात्मा का प्यारा कोई भी हो सकता है। ये जातियां तो हमने यहाँ बनाई, परमात्मा ने नहीं बनाई। परमात्मा ने कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन किया। भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की रचना मैंने की है, उनके गुण और कर्म के आधार पर विभाग कर भगवान गीता में कहते हैं। तो हमें फिर बाधा किस बात की? ध्यान रखने की बात यह है कि शास्त्रों के अमृत ज्ञान से स्वयं जुड़िए, विद्याओं को स्वयं समझिए, उनका प्रयोग स्वयं कीजिए, फिर देखिए कितना लाभ मिलता है। दान दीजिए, दान दीजिए। आप मंदिर में, धर्मशाला में, तीर्थों में, ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, जिनको जितना देना है अधिकतम दान दीजिए, कोई समस्या नहीं है। सबसे अच्छी चीज है, सबसे बड़ा यज्ञ है, जितना दे सकते हैं दीजिए। लेकिन जब भी कोई चीज करने के लिए आए, कोई विद्या, कोई साधना अपने लिए, अपनों के लिए, तो वो स्वयं कीजिए, क्योंकि वो स्वयं करने से ही लगती है। उसकी विधि को, उसके विधान को विधिवत समझ लीजिए, फिर आप उसका चमत्कार देखिए। नकारात्मक शक्तियां उसी प्रकार से हमारे जीवन में आती हैं जैसे घर में धूल आती है। आप देखिए, घर के दरवाजे, खिड़कियां आप सब बंद रखिए, उसके बाद भी आप देखोगे कुछ दिन के बाद उसमें स्थान पर आपको डस्ट मिलेगी, धूल मिलेगी। सब बंद करने के बाद भी आप सोचिए, बुलानी नहीं पड़ती है, अपने आप आती है। कपड़े गंदे नहीं करने पड़ते, अपने आप गंदे होते हैं। शरीर को स्वयं गंदा नहीं करना होता है, अपने आप हो जाता है। स्नान करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, घर की सफाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार से आवश्यकता है कि जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां हमारे आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए हम कुछ प्रयत्न करें। अन्यथा जानते वो क्या करेगी? वो हमारी जीवनी शक्ति को ध्वस्त कर देगी। जो जीवनी शक्ति है हमारे अंदर, उसको वो क्षीण करती चली जाएगी। और परिणाम ये निकलेगा कि जैसे ही हमारी जीवनी शक्ति दुर्बल होगी, हमें विविध प्रकार के रोग और कष्ट हमें घेर लेंगे। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा,
किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। ये सारी चीजें जानते कि कब क्यों आती है, उसके पीछे कारण होता है नकारात्मक शक्तियों का जीवन में आगमन। उन नकारात्मक शक्तियों को हम कैसे स्वयं से दूर करें, इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत सामान्य सी विद्या दी। मैं सर्वत्र एक बात कहता हूँ, ध्यान रखने की बात, परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा पाठ करने के लिए 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगाओ। नहीं, परमात्मा तो 2 मिनट में भी प्रसन्न हो सकते हैं। परमात्मा को मात्रा नहीं चाहिए, उनको गुणवत्ता चाहिए, क्वांटिटी नहीं, उनको क्वालिटी चाहिए। इसलिए 2 मिनट की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर सही विधि है, सही विधान है, सही नियम है, अगर ये अपनाया हुआ है तो बिल्कुल संभव है। इतनी माताएं मैंने यहाँ बैठी हैं, मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा आपसे। आप जो घर, जो परिवार आपका है, आपकी एक जिम्मेदारी है, आपका एक दायित्व है। आप जीवित पितृ हो। एक पितृ वो होते हैं जो जगत में नहीं रहते, वो भी पितृ है, उनके लिए हम श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं। जो जीवित पितृ होते हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, जो घर के बड़े लोग हैं, वो बड़े पूजनीय होते हैं, श्रद्धेय होते हैं, उनके आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है, बल होता है। उनको आशीर्वाद देना चाहिए अपनी संतानों को, और अगर उन्होंने मन से, हृदय से, अंतर की गहराइयों से अगर आशीर्वाद दे दिया तो समझिए उनका आशीर्वाद भगवान की शक्ति बनकर, उसके वरदान बनकर लग जाता है और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अपने बच्चों को अगर वरदान देना है, अपने परिवार को अगर खुशहाल देखना है, पीढ़ी दर पीढ़ी आनंदित रहें, उसके लिए हमें कुछ करना है। तो एक छोटी सी साधना करना, बहुत छोटी सी साधना है, छोटा सा कार्य है, मैं बताना चाहता हूँ। एक तांबे का पात्र लीजिए, घर में होता है, सभी के घर में होता है, पूजा में प्रयोग करके उसको जल से पूरा ऊपर तक भर लीजिए। एक हाथ में, दाहिने हाथ में माला लीजिए, माला से जप करना प्रारंभ कीजिए। उस पात्र को ऊपर तक भर करके उस पर हथेली रख लीजिए, पानी उसको स्पर्श करें, ऐसे रखिए और माला जप कीजिए। ऐसे बैठिए, ऊनी आसन हो, उस पर बैठिए, पात्र भी ऐसे रखा हो कि जिसमें भूमि को स्पर्श ना करे, और उसके बाद एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जप कर लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र की एक माला आप जप कर लीजिए और उस जल को उसमें शक्तिपात कीजिए। शक्तिपात समझते हैं? जब हम जप करने बैठते हैं तो जैसे हमारे मुख से ये पवित्र मंत्र की ध्वनि निकलती है तो ब्रह्मांड में चली जाती है। जैसे ब्रह्मांड में जाती है तो ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय ऊर्जा रहती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसको विदेशियों ने शोध किया बाद में। हमारे ऋषियों ने तो सृष्टि के आदि में बता दिया था ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या होती है। विदेशी वैज्ञानिकों ने बाद में शोध किया और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, अर्थात कॉस्मिक एनर्जी, नाम दिया उन्होंने उसके लिए कॉस्मिक एनर्जी, और हम लोग उसे कहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा। वो ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। जैसे ही आपके मुख से शब्द निकला वो जाकर के उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से टकराता है और वापस आपकी ओर आता है, और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बहुत सारी शक्ति लेकर के आपके पास वापस आता है। और यहाँ सबसे ऊपर एक छिद्र होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं।
नवद्वारे पुरे देहि त्रैलोक्योपन्न कार्यम, शास्त्र कहता है। ये जो 9वां द्वार है इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ये जिसका खुल गया समझिए उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आती है तो इस ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अंदर प्रविष्ट होती है और अंदर प्रविष्ट होने के बाद वो जो आप जप कर रहे हो उसके माध्यम से वो आपके करगत होकर के जल में पहुंच जाती है और वो जल जागृत हो जाता है। और जब वो जागृत हो जाता है तो उस जागृत जल को आप चाहे स्वयं पिए या दूसरों को पिलाएं, आप समझिए अद्भुत चमत्कार करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, 100% ये सत्य है। अत्यंत महत्वपूर्ण ऋषियों की विद्या है, इसे शक्तिपात करना चाहिए। जिसको भी रोग है, कष्ट है, समस्या है, उसको आप पिला दीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हमें ऐसी कुछ चीजें करनी अति आवश्यक है। समय समय पर अपने शास्त्रों के माध्यम से अपनी जो ऋषियों की पवित्र विद्याएं हैं उनको हम जानने का प्रयास करें। बहुत चीजें हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविधता च, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, थोड़ा सा समय है और उसमें भी बहुत सारे बाधा नहीं है, ऐसे प्राप्त करोगे। इसलिए शास्त्र ने कह दिया यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर निधि मध्या। इसलिए जो सार रूप में है उसको ग्रहण कर लीजिए, जैसे हंस क्षीर सागर में से भी दूध ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। इस जगत में अगर आए हैं तो जगत के कार्यों को तो हमें पूरा करना ही करना है, इसके साथ साथ हम अपने लिए, इस जीवात्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए ऋग्वेद ने कहा ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ये सूक्ति ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का वाक्य है। ऋग्वेद कहता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अगर आप अज्ञानी हो तो मुक्ति संभव नहीं है। निश्चित रूप से आपको ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए, अधिकतम ज्ञानार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ये निश्चित बात है, लेकिन ज्ञान होना तो चाहिए। कोई कितना प्राप्त कर रहा है ये तो कम से कम आवश्यक ये है, जितना प्राप्त कर सकते हो उतना तो प्राप्त करो। और जैसे जैसे ज्ञान अंदर आएगा वैसे वैसे अंदर एक भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे अंदर ज्ञान है ही, स्वयं को अज्ञानी अनुभव करो, क्योंकि ज्ञान सिखाता ही यही चीज है। और ध्यान रखने की बात है, उस परमात्मा की अनुभूति यदि होनी शुरू हो गई तब तो आप कुछ कह ही नहीं पाओगे, बता ही नहीं पाओगे। जितने ये लोग संसार में ये बोलते हैं ना, हमने परमात्मा के दर्शन किए, हमें अनुभूति हुई, हमें ये हुआ, ये सब मिथ्या है। जाने तुम्हें हो जाएगी, स्पष्ट कहा गया कि जब तुम्हें जान लेते हैं तो हम तो तुम ही हो जाते हैं, फिर हम बताएंगे क्या? कौन किसको बताएगा? जब मिल गए, एकाकार हो गया, बताने वाला बचाएंगे क्या? बताएगा? जब द्वैत है, दो चीजें हैं, परमात्मा और जीव दोनों अलग अलग हैं, तब तो बताया जा सकता है। लेकिन जब एकाकार हो गया फिर क्या बताना है? कौन बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। इसलिए ध्यान रखने की बात यह है, उस ज्ञान को हम प्राप्त करने का प्रयत्न करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक तरफ तो युद्ध का मार्ग बताया और दूसरी तरफ भगवान क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं अज्ञश्च असंदानश्च संशयात्मा विनश्यति। बड़ी महत्वपूर्ण भगवान की वाणी है, ध्यान दीजिए। अज्ञश्च
जो अज्ञानी है, अश्रद्धानश्च जो अश्रद्धालु है, और तीसरी बात कही जो संशयात्मा है, विनश्यति वो विनाश को प्राप्त होगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। तीन चीजें जीवन में ध्यान रखना भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी। पहली बात भगवान ने कही कि अज्ञानी होकर मत रहना, अधिकतम ज्ञान के पासु बनो, जितना अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो पाने का प्रयास करो। लेकिन ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं। आजकल मिथ्या ज्ञान में बहुत चलता है। यूट्यूब और फेसबुक में तो ऐसा घुमा दिया है, माताएं बहने तो उस पर देख देख करके क्या क्या करना है, जितने बैठे हैं सब अपने अपने हिसाब से बताए चले जा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बात लिखी बड़ी महत्वपूर्ण। वो कहते हैं कलयुग में क्या होगा, मार्ग सोई जो जागो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। ये होगा और हो रहा था। आज विद्वान वो माने जा रहे हैं तो बहुत अधिक बोलते हैं, व्यर्थी बोले चले जा रहे हैं, अनर्गल बोले चले जा रहे हैं। कोई प्रामाणिक चीज नहीं है, जो मर्जी चाहे बता दो। कोई कह रहा है कि बेल के पत्ते पर शहद लगा करके शिवजी पर चिपका दो, कोई कह रहा है कि तरबूज को लेकर आओ, उसको अंदर से खाली करके उसमें कुछ बाल भरो, कुछ डाले भरो, कुछ अपने सिर के बाल और कुछ कोयला वगैरह भर करके वहां पर और चौड़ाई करके आ जाओ, इससे ये हो जाए। कोई कह रहा है कि शीशा तोड़ करके चलते पानी में बहा दो, इससे हो जाए। अरे ये क्या क्या चीजें बता रहे हो, क्या कर रहे हो। हमारे सनातन की संपदा ये है, एक श्लोक नहीं पता, एक मंत्र नहीं पता, और वो लोग बैठ करके ज्ञान बांट रहे हैं। आप सोचिए, कभी आप ध्यान दीजिए इस चीज पर। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, स्वयं ज्ञानी बनो, स्वयं ज्ञान को आत्मसात करो, शास्त्रों को स्वयं पढ़िए, स्वयं पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है तो विद्वानों से पूछिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान विमोदक, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, शास्त्र कहता है। तो अज्ञानी होकर कभी नहीं रहना, और ध्यान रखना ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा कि देहामि क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते मैथो भयात्। कितनी बड़ी बात भगवान ने की। आपने जो कुछ भी अच्छा कार्य किया, भक्ति का, सेवा का, साधना का, दान पुण्य का, वो कभी व्यर्थ नहीं था। भगवान कह रहे अपितु थोड़ा सा भी अगर आपने कर दिया तो वो बहुत बड़े भय से आपको पार लगा देगा। इसलिए प्रयत्न करना है। तो पहली बात कही भगवान ने कि अज्ञानी होकर नहीं रहना, और दूसरी बात भगवान कहते हैं अश्रद्धालु होकर नहीं रहना। मिथ्या चीजों के चक्कर में पड़ना नहीं है, जो व्यर्थ की चीजें हैं, क्योंकि भगवान ने आपको विवेक दिया है। सोचो समझो इसमें तर्क क्या है। हर चीज को ऐसा नहीं सतवचन महाराज बोले जा रहा है। एक महाराज जी बैठे हुए, एक बार टीवी देखा हमने, किसी चैनल पे आ रहा, और वहां बैठ करके क्या बोल रहे, भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन से कि अर्जुन तुझे ज्ञान नहीं है कि तेरा जन्म कब हुआ था। मैं बताता हूं, तेरा जन्म 4 जून को हुआ। और तुरंत उनकी स्क्रीन पर गीता का वो श्लोक दिखा दिया गया कि भगवान कह रहे हैं उसमें कि बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जून। बोले देखो लिखा है 4 जून। अब दसियों हजार भक्त बैठे, सब ताली बजा रहे। गुरुजी कह रहे देखो, किसी भी शास्त्र में, किसी भी विद्वान के द्वारा आज तक पूरे संसार में किसी ने ये बताया नहीं होगा कि अर्जुन का जन्म कब हुआ। मैं बता रहा। शिष्यों ने कहा हमारे बड़े तत्वदर्शी है। तो क्या मानते हैं? तत्वदर्शी जगत गुरु सब श्री श्री 1008 जो भी कुछ नाम है। आप सोचिए क्या बता रहे हैं। अरे ये जो जून जुलाई जो महीना है ना,
इनको प्रारंभ हुआ कितना समय हुआ है? 2025 चल रही है, 2025 वर्ष हो गए। और भगवान ने गीता कब सुनाई थी? 5,500 वर्ष पहले। आप सोचिए 5,500 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में, और इसको अभी 2,500 वर्ष भी नहीं हुए, और बैठे हुए वो क्या उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन का जन्म 4 जून को हुआ। ये जून जुलाई थे उस समय, कुछ भी नहीं था। ये अंग्रेज लोग हुए, अमेरिका इंग्लैंड के लोग उस समय बालू बंदरों की तरह गुफाओं में घूमते थे नग्न अवस्था में, और हमारे यहाँ के ऋषि लोग उस समय वेदादि शास्त्रों का साक्षात्कार कर रहे थे। हमारा जो वाङ्मय है उसकी तुलना संसार में कहीं नहीं हो सकती। इसलिए जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी ने एक बात कही। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदि यास्ति तद अन्यत् यदि हास्ति न तद क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से संबंधित जो कुछ इसमें है वही संसार में है, जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। आप देखिए, हमें गौरव होना चाहिए कि हम कितनी बड़ी ज्ञान संपदा के उत्तराधिकारी हैं, बहुत बड़ी ज्ञान संपदा के उत्तराधिकारी। लेकिन हमारी स्थिति आज है क्या? हमारी स्थिति ये है कि हम वृक्ष की जड़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे, हम पत्तों को स्पर्श करते घूम रहे हैं। इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वृक्ष का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अज्ञानी होकर मत रहो, अश्रद्धालु होकर मत रहो, और संकालु होकर मत रहो, संशयात्मक होकर मत रहो। संशय मत करो, संदेह मत करो। जो उचित चीज है उसको मानो, समझो, करो, तो निश्चित रूप से जीवन में चमत्कार आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम सबका ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा ज्ञानार्जन करते रहें, क्योंकि क्षण क्षण करके विद्या आती है और कण कण करके धन आता है। एक साथ नहीं मिलती ये चीजें। इसलिए धीरे 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 हम ज्ञानार्जन करें, अपने ज्ञान की शक्ति को बढ़ाएं। सब कुछ यही छूटेगा, लेकिन पुण्यों की पूंजी और ज्ञान ये साथ जाएगा। परमात्मा इस जन्म में जहां से छोड़ेगा, अगले जन्म में वहीं से पकड़ेगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे होंगे ना, वो छोटे से होंगे, तभी उनके अंदर बहुत ज्ञान होगा, तभी सब कुछ ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है अरे इतना छोटा बच्चा कैसे बोल रहा है, वो उसका पूर्व जन्म का ज्ञान है, तो वो साथ लेकर के आया है। इसलिए ज्ञान तो जीवन के अंतिम क्षण तक ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अच्छी अच्छी ज्ञान की चीजें, बातें जहां जहां मिल जाए उनको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र ज्ञान से भरे पड़े हैं। लेकिन आवश्यकता है तो हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना, उसके लिए प्रयास करें। अभी तो बस एक छोटी सी ये भेंट हम लोगों की थी। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, निर्जला एकादशी, और ऐसे पवित्र अवसर पर आप लोगों के मध्य आने का जो समय मिला, वास्तव में ये बड़ा सार्थक हो रहा है। और श्री पुराना जी ने जो बात रखी वो वास्तव में उनके कथनानुसार बड़ा अच्छा लगा। यहाँ आकर पुराना जी बड़े आस्थावान हैं, वो हर समय प्रयास यही करते हैं, कहते भी हैं मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक ज्ञान की चीजें, जो कल्याण की चीजें हैं, वो लोगों तक पहुँच सके। मैं उसका प्रयास करता हूँ। ये उनका प्रयास वास्तव में स्तुत्य है, और वो जो प्रयास कर रही है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई LIC का एजेंट होता है ना, जो किसी का बीमा कराता है, जिसका बीमा कराता है उसको तो लाभ मिलता ही, लेकिन जो कराने वाला होता है एजेंट, उसको भी कमीशन पहुंचता है। इसलिए ध्यान रखने की बात है
अगर आप किसी को ज्ञान से जोड़ रहे हो, भक्ति से जोड़ रहे हो, सेवा से जोड़ रहे हो, दान से जोड़ रहे हो, पुण्य के कार्यों से जोड़ रहे हो, तो ध्यान रखना कि आपके खाते में भी पुण्यों की पूंजी जमा होगी, निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आपको पता होगा कि हमारे पास एक महल होती है, तो मुझे पता नहीं उसने पहला पेज हुआ करता था, वर्णमाला होती है, अभी शायद होगी। उसमें आप 9 अक्षर के बाद एक अक्षर जोड़ते चले जाइए। आपका कोई काम होना है नहीं होना, आपको कोई तकलीफ है, उसका हल है, सब कुछ लिखा होता है। हमारे घर तो ये हर चीज़ का जवाब देते हैं। मैं लक्ष्मीनारायण मंडल की तरफ से कुछ भेंट देना चाहते हैं। अब आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ, बोले जाओ। ये बहुत पुण्य का कार्य है। ये जो भी राशि माताओं बहनों से परिवारों से यहाँ एकत्र हुई है, ये अपने बाल उत्थान विद्यालय जो निर्धन असहाय अक्षम अनाथ बच्चों के लिए पिछले 10 साल से चल रहा है, जिसमें इस समय आगे इधर आ जाओ, आगे इधर आ जाओ। अभी पिछले क्या था, अमावस को श्री खुराना जी के परिवार सब लोग गए थे वहाँ, बच्चों के लिए भंडारा करके आए, बहुत अच्छा लगा। और अभी कुछ राशि में बच्चों भैया कैमरा चल रहा है, सबकी ओर से ये पहुंचा। पूरी कटिंग खराब हो जाएगी यार, मेहनत खराब हो अपना हाथ लगा दिए, मंत्र पाठ कर रहे हैं, सभी को इस दान का महापुण्य प्राप्त